मैं सब की बात नहीं करता ये, लेकिन हैं कुछ ये जिले यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाते हैं, उलमा के बारे में ये बकवास करना शुरू कर देते हैं। याद रखना तेरा जनाजा अली नहीं पढ़ाना है। ये जितने यूनिवर्सिटी जाते हैं कसमा चुका हुआ इन्होंने है। और भाई एजुकेशन कोई एजुकेशन नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है हजरत। ये तो पैसे कमाने का जरिया जनाब। मुझे बताओ यार, ये आपके पास कोई बंदा आके बैठ जाए, तवज्जो इधर उधर हो जाती है। तो जब वहां पे जनाब औरत ही आके करीब बैठी हो, किधर आपका बिहार फिजिक्स की तरफ रहना, किधर बायो की तरफ रहना, तभी तो तबाही देखो। नौजवान इस नशे के ऊपर लग गए, कई हफ्ते हो जाते हैं, रात आंखें बंद नहीं होती। ये मेरी बात को वो समझेंगे ये जो यूनिवर्सिटियों के अंदर जाते हैं। नशा इतना आम कर दिया गया है, तबाही की तरफ लेके। आप तो जनाब ऐसी कैफियत हो गई है। और यह मकबूल जान ने पिछले दिन बताया, उसने कहा यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसे ऐसे बगैरत किस्म के प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, जवानों को वजूद बारी ताला के इनकार की तरफ लेके जा रहे हैं कि खुदा की जात कोई नहीं। ये नारे अभी लग गए हैं, ये पूरी प्लानिंग थी। ये पहले वही कंजर तैयार किए गए हैं, इसलिए इनको लाया गया है मार्केट के अंदर। मुझे बताओ, जो मुसलमान हो वो कह सकता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी? बताओ तो सही यार। मोटरसाइकिल तेरी है, तेरी मर्जी चल सकती है। बताओ, मोबाइल तेरा है, तेरी मर्जी चल सकती है। ये उसका है, इसका मालिक मदीने वाला है। यकीन करो ये तलीम नहीं है। मैं कहता हूं यार, लाजमी भेजो इंजीनियर बनाओ, इन्हें लाजमी डॉक्टर बनाओ, लाजमी साइंसदान बनाओ, लेकिन कम अज कम अपनी औलाद ईमान से बचाओ। इकबाल कह के गया ना, इकबाल से बद के केड़ा पड़ा जनाब। लेकिन इकबाल ने क्या पैगाम दिया यूरोप से आके? उसने कहा अल्लाह से करे दूर तो तलीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जगीर भी फितना, न हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर क्या नारे तकबीर भी फितना। फिर क्या करें? इकबाल कहता लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए तुझे अगर कुछ ना मिले तो चेहरे पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारे तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा तुझे भी जीने का करीना, तो सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। ये मेरी बात याद रखना। अगर कभी फिजिक्स ने नहीं बताया माँ प्यो दे हाथ चुमो, बताया है तो नबी पाक ने बताया। कभी ये बायो ने नहीं बताया। मैं इसलिए बता रहा हूं, ये अब भाई तुमने B.Com कर लिया, तुम्हारा तो काम है तुम हमसे ज्यादा दीन का काम करो, ना कि ये कि जनाब तुम किसी दाढ़ी वाले को देख के तो तुम इचके कराओ है जनाब। वो बच्चे थे ना कुछ मदरसे के, तो इन्होंने जाके कहा, उन्होंने कहा दुनिया चांद पे पहुंच गया। मैंने पिछले दिनों भी कहा, मैं कहा इन्होंने चांद पे पहुंच के केड़ा कमाल कर लिया जी। जमीन वाले तरस रहे हैं, इन पे चांद पे पहुंचने का क्या फायदा? कश्मीर के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ, आज फिर 2 बंदे शहीद कर दिए। बर्मा के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ, हमारी मुसलमान औरतों को काट के बोटियां बनाई गई उनकी। मुझे बताओ है इनका आसमान पे पहुंचने का क्या फायदा? ये इंसानी हकूक इनका सिर्फ अपने जानवरों के लिए है, अपने लोगों के लिए है, हम हमारे लिए नहीं है। इकबाल इसलिए कल पाके उसने कहा कौन से यूरोप की बात करते हो? यही दर्श देता है हर शाम का डूबता हुआ सूरज के मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे, मगरिब की तरफ जाओगे तो। एक बंदा बताओ पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने मगरिब की तालीम हासिल की, आज उसका कोई नाम लेने वाला है? बड़े बड़े आइंस्टाइन आए, तुमको तो पता भी नहीं होगा उसकी कब्र कहां पर है। लेकिन जिन्होंने मुस्तफा के नाम पर जान को कुर्बान किया है, जेड़ा दाता साहब जानदा है इल्मुद्दीन दी कब्र दे उत्ते भी फातिहा पढ़ के आंदा है। बताओ आता कि नहीं आता? बका जनाब मोहम्मद मुस्तफा की निस्बत देती है। तो इसलिए दोस्तों अपना चलना इस तरह बनाओ तो मैं देख के लोग कहें ये रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा। इकबाल ने कहा ना, इकबाल कहता है हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जा। सबसे ज्यादा आज जिसकी हिफाजत की जरूरत है ना, सिर्फ मैं आखिरी बात करूंगा, नजर की हिफाजत की जरूरत है। क्योंकि ये जो बीमारी हमारे हाथ में आ चुकी है, नहीं बचा जाता है। किसी को क्या पता हजरत क्या चल रहा है। मेरा आप सबसे सवाल है, जरा दिल पे हाथ रखिएगा। अब्बा आ जाए, मोबाइल जेब में डालते हो कि नहीं डालते? तो जे आ पता हो मेरा रब भी वेखदा पिया वे। जरा सोचो तो सही है। इकबाल ने इसलिए कहा था जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे।
हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब इब्ने आदम खिड़कियां बंद करके दरवाजे बंद करके गुनाह करता है ना, तो अल्लाह ताला फरमाता है सारियां को या कीती, मेरे को नहीं की। ये मेरा बस पैगाम है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। मैंने इश्क की बात भी सुना दी, आपको पैगाम भी दे दिया। वो किसी ने कहा ना, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलाम नर्म नाजुक बेअसर। वो मैं एक जगह बयान करने के लिए गया, तो आपने देखा होगा वो आरिफाना कलाम पढ़ते हैं, वो किबला कीम साहब के पास बड़ा बैठने वाले, हाथ में सोटा पकड़ा होता है, उन्होंने देखा होगा आपने, बाबा जी है, उन्होंने मुझे बात सुनाई। कहते हैं मैं एक महफिल के अंदर गया, हो सकता है आपके दिल के अंदर आए, मैं आधा घंटा और भी तकरीर कर सकता था, क्योंकि वो भी ट्रांसमिशन भी है, फिर उधर जाना है, क्योंकि 12 का से ऊपर टाइम हो गया। किबला उस्ताद मोहतरम ने कहा था 5-10 मिनट ऊपर भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। तो मैं उधर ये बात इसलिए सुना लगा हूँ, एक गल भी चंगी सुना दो, किसी के पल्ले पे आई है। तो वो मुझे बहुत बता लगे। तो मैंने ना वहाँ पे 10-12 मिनट तकरीर की, तो वो मुझे कहने लगे पुत्रा मैं एक महफिल के अंदर ना वाह वही शेर पढ़ के ना किबला कीम साहब के कोल गया, तो मैंने मुस्कुरा के कहने लगे बेलियो किन्ने को शेर सुना के आए हो है? कहने ने मैं आख्या कोई वाह वही सुनाया, मैं याद नहीं है, वाह वही सुनाया कोई याद नहीं है। कहते कीम साहब मुस्कुरा के कहने लगे तानू याद नहीं है, लोगों को कितों याद रहने पे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ नहीं याद किन्ने सुनाए ने, मैनू भी ना याद होए कि मैं 1.5 घंटे तकरीर की है, तो फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कितने याद रहनी है, मैं तो सुनाने वाला वा। बस यही है, हुजूर के हो जाओगे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।